हंसराज। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच और उनके बाकी साथियों को 22 मार्च से 3MPO जैसे काले कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। 22 मार्च से लेकर आज तक हमने कानून का हर वो दरवाज़ा खटखटाया जहाँ पे हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन हमें इंसाफ मिलने के बजाय जलील और ख्वार किया गया। और जैसा कि आप सबको पता है कि 22 जून को मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच और बीबू बलोच की जो 3 महीने की मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी थी और 25 जून को बीबर बलोच की ख़त्म होने वाली थी। तो 3MPO के कानून के तहत 3 महीने की मुद्दत जब ख़त्म हो जाए तो उससे पहले एक रिव्यू बोर्ड बैठेगी और वो रिव्यू बोर्ड चीफ जस्टिस समेत 2 या 3 सीनियर जजेस के अंडर ये रिव्यू बोर्ड बनेगी और उस रिव्यू बोर्ड में इन लोगों को पेश किया जाएगा, इनका मौक़िफ़ सुना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस कानूनी प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। उल्टा जब हम 22 जून से लेकर 25 जून तक मुसलसल हम जेल गए हैं, हमने इसरार किया है कि आप सुप्रीटेंडेंट से कि आप हमें बताएं कि आपने किस कानून के तहत हमारे लोगों को अंदर रखा है अभी तक। तो पहले तो वो कहने लगे कि मुझे फ़लाँ बंदे ने फ़ोन किया है और मुझे कहा है कि हम जो है ना इन लोगों को 15 दिन के लिए इनकी जो वो मुद्दत है उन्हें एक्सटेंड करना चाहते हैं क्योंकि बाहर के हालात ठीक नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, पहले तो ये है कि ये फ़लाँ बंदे कानून के तहत फ़लाँ बंदा आपको हुक्म नहीं दे सकता और रिव्यू बोर्ड बनेगी, रिव्यू बोर्ड बैठेगी और वो फैसला करेगी आया रिव्यू बोर्ड बैठी भी है या नहीं। और अगर रिव्यू बोर्ड बनी है तो जाहिर सी बात है आप हमें ऑर्डर या नोटिफिकेशन दिखाएं, हम देखेंगे कि किस कानून के तहत हमारे लोगों को की जो मुद्दत है उन्हें एक्सटेंड किया है। तो सुप्रीडेंट ने हमें हमारा वक्त ज़ाया किया और हमें नोटिफिकेशन नहीं दिखाया और दूसरे दिन हम दोबारा गए हैं फैमिली समेत, जो बाकी जो लोग हैं जो बंद हैं BYC के लीडरान हैं उनकी फैमिलीज़ और हमारी फैमिली, हम सब गए थे जेल और हमने वहाँ पे हम वहाँ पे 6 बजे तक बैठे रहे हैं। हमने कहा है कि आप हमें या तो नोटिफिकेशन दिखाएं या आप हमारे लोगों को हमारे साथ जाने दें। तो बाद में वो नोटिफिकेशन लेकर आए भी हैं तो हमें सख्ती से मना किया है, ना आप लोगों ने इसकी पिक्चर लेनी है, ना आप लोगों ने इसकी मैं आपको कॉपी दे सकता हूँ, आपको ये कोर्ट में रजिस्ट्रार के ऑफिस से ये मिलेगी, आप वहाँ पे जाए वो आपको दे देंगे। तो दूसरे दिन हम दोबारा गए हैं और कोर्ट में गए हैं, एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को दिया है तो रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया कि मैं आप लोगों को इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं दे सकता क्योंकि ये नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस के कमरे में है और उन्होंने इजाज़त नहीं दी है। तो मुसलसल हमें नोटिफिकेशन नहीं दिखाया जा रहा है और ना हमें जो बोर्ड बैठी हुई है उन्होंने क्या फ़ैसला किया है और किस कानून के तहत किया है, क्या जवाज़ उन्होंने दिया है, हमें नहीं पता। और हमें कभी सुप्रीडेंट के पास भेजा जाता है तो कभी कोर्ट में भेजा जाता है। मैं समझती हूँ कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है और ये खिलाफ वर्जी ना अगर आज BYC के लीडरान के साथ हो रही है या BYC के लोगों के साथ हो रही है तो कल के दिन इस रियासत के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इस काले कानून के तहत कोई सांस भी नहीं ले सकता। तो मैं अपनी कौम से, अपने लोगों से और जो इंसानी हुकूक के नुमाइंदे हैं, जो सियासी पार्टियां हैं और ख़ासकर वकला बरादरी से अपील करती हूँ कि इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़
ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ہماری مدد کرے. اگر آج ہمارے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے اس زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے تو اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے کہ کل کے دن وہ اسی سسٹم کے اندر، اسی کالے قانون کے تحت وہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں، وہ بھی سانس لے سکتے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.